हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम नज़ीर अकबर आबादी की हालत ज़िंदगी और नज़्म निगारी की देखेंगे। इनकी सवाने हयात को देखेंगे, कलाम खसूसियात देखेंगे, है ना। इनकी शायराना खूबियों को देखेंगे। आज की ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो है, क्योंकि हिस्सा नज़म से मुताल्लिक़ जो भी शायर की सवाने हयात है वो हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 24 वीडियो बना ली है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आप चैनल के प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर के वीडियो के बीच में से, है ना। जो हमने PDF बनाई है उसके बीच में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। हम आपको अच्छी और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम नज़ीर अकबर आबादी की हालत ज़िंदगी और नज़्म निगारी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा नाम, है ना, जो इनका जो ख़ानदानी नाम था, इनका जो मूल नाम था नज़ीर अकबर आबादी का क्या था? वली मोहम्मद, है ना। वली मोहम्मद इनका मूल नाम था, ख़ानदानी नाम था, है ना, और पूरा नाम था। और इनका जो तखल्लुस था, उपनाम था, क्या था? नज़ीर, है ना। उपनाम था, क्या था? नज़ीर, है ना। जो इनका उपनाम है क्या है? नज़ीर। और जो इनकी पैदाइश है, इनकी जो पैदाइश है 1740 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? दिल्ली में। और वफ़ात, मृत्यु या इंतकाल 1830 को अकबराबाद, है ना। अकबराबाद पड़ता है आगरा में। कहाँ पड़ता है साथियों? आगरा। और आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है। इनका मूल नाम क्या था, है ना, ख़ानदानी नाम क्या था या पूरा नाम क्या था, इनका तखल्लुस क्या था? नज़ीर। पैदाइश 1740 दिल्ली में और वफ़ात 1830 में अकबराबाद आगरा में, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। तो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी की हालत और नज़्म निगारी की खसूसियात तहरीर कीजिए। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में 1740 में पैदा हुए। कब हुए? 1740 में पैदा हुए थे। इनका ख़ानदानी जो नाम था वली मोहम्मद है। जो इनका उपनाम था, नहीं, जो इनका ख़ानदानी नाम था या इनका मूल नाम था या पूरा नाम था, क्या नाम था? वली मोहम्मद। वालिद, इनके जो वालिद थे, इनके वालिद शेख मोहम्मद फ़ारूक थे। जो इनके पिता थे शेख मोहम्मद फ़ारूक थे। जब दहल के वक्त नज़ीर अपनी माँ के साथ अकबराबाद गए, है ना। अकबराबाद पड़ता है आगरा, यूपी के अंदर। अकबराबाद गए और ज़िंदगी भर वहीं रहे, है ना। दिल्ली में तो पैदा हुए और अपनी माँ के साथ अकबराबाद आ गए और ज़िंदगी भर यहीं रहे। वह बच्चों को तालीम देते थे, है ना। जो नज़ीर अकबर आबादी है, जो बच्चों को तालीम देते थे और फ़कीराना ज़िंदगी जीते थे, है ना। बच्चों को तालीम देते थे और फ़कीराना ज़िंदगी जीते थे। घूमने फिरने का, तरह तरह की बाजियों का बहुत शौक़ था, है ना। इन्हें घूमने फिरने का और बहुत सी बाजियों का इन्हें बहुत शौक़ था, मगर सारे मज़हबों का एहतराम करते थे, ना। एहतराम होता है इज्जत करना, अदबियत साबित करना, है ना। तो एहतराम करते थे सभी मज़ाहिबों का, है ना, धर्मों का करते थे। इन्होंने मुसलमानों के मजहबी बुज़ुर्गों से लेकर दूसरे मज़हबों के बुज़ुर्गों पे भी नज़में लिखी हैं, है ना। जो नज़ीर अकबर आबादी है मुसलमानों के मजहबी बुज़ुर्गों से लेकर दूसरों के जो मज़हबों के बुज़ुर्गों पे भी नज़में लिखी हैं। सभी त्योहारों और मेलों में शरीक होते थे, है ना। सभी जो त्यौहार होते थे, मेले होते थे, उनमें शरीक होते थे। इन्होंने अवामी ज़िंदगी के करीब करीब सभी अहम पहलुओं पे नज़में लिखी हैं। इन्होंने जो अवामी ज़िंदगी है,
जो अवामी ज़िंदगी होती है उनमें करीबन सभी अहम जो पहलू होते हैं उन पे उन्होंने नज़में लिखी हैं। यही वजह है कि इनको उर्दू का पहला अवामी शायर कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों, ये हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अवामी शायर कौन है। तो बच्चे इसमें असमंजस में रह जाते हैं कि कौन है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, बहुत सी वीडियो में हम बहुत डीप से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने की कोशिश करें। जो उनको उर्दू का पहला अवामी शायर कहा गया है, किसे? नज़ीर अकबर आबादी को। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, 1 नंबर में पूछा जाता है उर्दू का पहला अवामी शायर कौन है, तो नज़ीर अहमद है ना। इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। उनकी नज़मों में नयापन है ना। जो नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है, उनकी नज़मों में क्या है? नयापन है। उन्होंने दूसरे शायरों की नकल नहीं की। जो नज़ीर अकबर आबादी है उन्होंने दूसरों शायरों की नकल नहीं की, इसलिए उनको जदीद उर्दू नज़म का पहला शायर और बानी भी कहा गया है, यानी बादशाह भी कहा गया है। उन्होंने अवामी ज़बानों के आम फहम लफ्ज़ों में साफ़ सुथरी और दिलचस्प नज़्म निगारी की है ना। उन्होंने अवामी ज़बानों में, है ना, जो देहाती ज़बानें होती है आवाम को पसंद आए, आवाम की ज़बानों के आम फहम लफ्ज़, है ना, सादा आसान और सलीस लफ्ज़ों और साफ़ सुथरी दिलचस्प नज़्म निगारी की है। आसान नज़म लिखी है जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और लोग उसे पढ़कर खुशी महसूस करें, लुत्फ़ उठाएं। आदमी नामा, है ना, जो इनकी नज़म है आदमी नामा, इसमें आदमियों की ख़ुसूसियात को बयान किया गया है। और बंजारा है, बंजारा नामा है, एक रोटी नामा है, एक मुफलसी है, कृष्ण कन्हैया है, गुरु नानक है, और इसी तरह के अवामी मौज़ूआत पर बहुत अच्छी नज़्म निगारी की है। अकबराबाद में 1830 को इनका इंतकाल हो गया, यानी वफ़ात होगी। अकबराबाद पड़ता है साथियों आगरा में, आगरा के अंदर पड़ता है, और आगरा कहाँ है? यूपी के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी साथियों। इसमें आपको याद रखना है जो इनकी नज़्म निगारी है आदमी नामा, इसमें आदमी के बारे में बहुत सी खूबियों को बयान किया गया है ना। मुफलिस, गधा, बादशाह है, सभी आदमी हैं। जो रोटी मांगता है वो भी आदमी है ना। इसमें आदमी की बहुत सी खूबियों को बयान किया गया है। एक है बंजारा नामा, एक है रोटी नामा, एक है मुफलसी, एक है कृष्ण कन्हैया और गुरु नानक। इन्होंने आवाम से संबंधित सभी त्योहारों और मेलों को नज़र रखकर नज़में लिखी हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट ज़रूर करें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, आप उसमें कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।